नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी में पर्चा दाखिल करेंगे और इससे पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ के धाम में उनका शानदार रोड शो हुआ। सड़कों पर प्रशंसकों और समर्थकों का हुजूम इस दौरान उमड़ा। इस रोड शो के दौरान प्रशंसकों का जोश बीजेपी और समर्थक दलों को 400 पार सीटें दिलाने वाला दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किया और काशी में पीएम मोदी हर चुनाव में रोड शो करते हैं, लेकिन अब की बार मोदी स्टाइल ये रोड शो अभूतपूर्व रहा। दुनिया का सबसे अलबेला शहर है बनारस। इसमें इतने रंग हैं कि इसे नौरंगा शहर कहा जाता है और इस नौरंगे शहर में 10वां रंग भर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले 10 सालों में वाराणसी जिसे अपना सांसद बनाकर भेजती आ रही है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। खुद को गंगा मैया का बेटा बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी में अपने लिए लोकसभा चुनाव का आशीर्वाद मांगने निकले हैं। उनका भव्य रोड शो निकला बाबा विश्वनाथ के धाम में डमरुओं के निनाद से, शंखनाद से और मंत्रोच्चार के पवित्र राग से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आगे बढ़ा। इस दौरान भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक दिखी। काशी की महान विभूतियों की तस्वीरें दिखी और अपने वोटरों से वोट मांगते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की विकास यात्रा का जो रोड मैप बनाया है वो भी दिखा। जिस भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से बाबा विश्वनाथ की आरती होती थी, उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारत अलग अलग संस्कृतियों का खूबसूरत मेल है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल और पंजाबी जैसे सभी समाजों के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते दिखे। कहीं फूलों की बरसात, कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार। लंका पर मालवीय जी की प्रतिमा से शुरू हुआ रोड शो करीब 5 किलोमीटर चलकर बाबा विश्वनाथ के द्वार तक पहुंचने में कई ऐतिहासिक धरोहरों से होकर गुजरा। इस दौरान सबसे पहले अस्सी पड़ता है, जहां के घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और वहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। और वहीं हरिश्चंद्र घाट भी पड़ता है, जहां राजा हरिश्चंद्र ने सत्य पर अड़कर अपनी पत्नी से अपने बेटे के लिए भी कफन मांगा था। और उसी हरिश्चंद्र घाट पर स्वामी करपात्री जी महाराज का आश्रम भी है। उससे आगे हनुमान घाट पर आपको दक्षिण भारत की सारी छवियां दिख जाएंगी। 80 घाट से लेकर विश्वनाथ मंदिर के बीच करीब 40 घाट पड़ते हैं। इस दूरी के बीच ही करीब 260 मंदिरों में घंटों की आवाज से सुबह बनारस होती है। इस 5 किलोमीटर लंबाई की दूरी में करीब 1.5 लाख आबादी बसती है। इस दूरी के बीच 23,000 से ज्यादा घर पड़ते हैं
और 18,000 कारोबारी। इस रोड शो के बीच पड़ने वाले सोनारपुरा को आप देखेंगे तो ये आपको मिनी बंगाल लगेगा। और मदनपुरा वो मुस्लिम बहुल इलाका है जहां सबसे ज्यादा बनारसी साड़ी का काम होता है। इस एक रोड शो में मानो काशी की समस्त परंपराएं इतिहास की गलियों से होते हुए वर्तमान में उतर आई हूं। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ये भव्यता आसान नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए 20 आईपीएस अधिकारियों को मुस्तैद किया गया। इसके लिए बाहर से 6 आईपीएस, 8 एएसपी, 20 डीएसपी, 26 इंस्पेक्टर, 425 महिला एवं पुरुष सब इंस्पेक्टर, 1766 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 5 कंपनी और 2 प्लाटून पीएसी, 3 कंपनी सीआरपीएफ की भी तैनात की गई। इसके अतिरिक्त जिले की फोर्स तो थी ही। वैसे काशी की रक्षा तो काल भैरव करते हैं, वही शहर के कोतवाल हैं। उनका दर्शन किए बगैर बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी पूरा नहीं हो पाता। आखिर इस वाराणसी में इतिहास सांसें लेता है। इस वाराणसी से परंपराओं को प्राण मिलता है। इस वाराणसी की मिट्टी में मासूमियत की खुशबू है। इस वाराणसी की हवाओं में मस्ती का आलम खुला है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जिस काशी में मोक्ष का द्वार खुलता है और जिस गंगा में डुबकी लगाने से नया जीवन दान, उस काशी की अविनाशी परंपरा में एक नई परंपरा जुड़ चुकी है, प्रगति की परंपरा। विकास के रथ पर सवार वो काशी पिछले कुछ सालों में परिवर्तन की नई मुस्कान से निखरी हुई है। क्या क्या किए मोदी जी? मोदी जी ने क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया बताइए। मोदी जी बनारस के लिए मत पूछिए, देश के लिए किया, गली से लेके राष्ट्र तक के लिए किया है। मोदी जी की गारंटी है। कौन चीज की? हर चीज की मोदी की गारंटी और किसी की गारंटी ही नहीं है। किस चीज की गुरु? अरे गुरु, हर चीज गारंटी है, बिजली की गारंटी है, पानी की गारंटी है। बनारस में कितने साल से आ रहे हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। पहले बिजली का कोई ठिकाना नहीं था, सड़क का कोई ठिकाना नहीं थी, इतनी पतली पतली रोड होती थी। आजकल जितनी पतली रोड है उतना बड़ा तो डिवाइडर बनने लगा है। मोदी जी को केवल सनातन धर्म की महिलाओं ने प्रेम नहीं दिया है, मोदी जी को हर मजहब के लोगों की महिलाओं ने उनको अपना बेटा माना है, अपना भाई माना है। मैं 2014-19 में आया था, जब प्रकार के आप देखते हैं मॉडल यहाँ क्या है, और अभी जिस प्रकार आप बनारस को देख रहे हो वो काफी चेंजेस है। आप चाहे ट्रैफिक को ले लो, चाहे रोड को ले लो, चाहे गंगा सफा अभियान को ले लो, चाहे आप दूध डेयरी ले लो, चाहे आप देख लो, कहीं पे भी विकास के नाम हुआ है। बिल्कुल होगी। 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी पहुंचते ही ऐलान कर दिया कि वो गंगा पुत्र हैं और उनको गंगा मैया ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। परंपराओं की काशी के पास जो कुछ था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की नई बुलंदी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।